तो शुरू करते हैं 5 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। बस उसके पहले आप ये ध्यान लीजिए कि ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ्स में। ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से टॉप 10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। आप लिस्ट में जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स हम लोग लेते हैं इस विषय पर। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 को मनाने के लिए #कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चला रखी है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को हर साल मनाया जा रहा है। सहकारिता दिवस दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती है, जो दुनिया की नियोजित जनसंख्या का 10% है, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप जान लीजिए कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेसे हैं। अब लेते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा अनुमोदित किया गया है। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने अक्टूबर 2019 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाला है। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम NGFS नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम को एशियाई विकास बैंक ADB ने एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब ADB ने अपनी कारपोरेट रणनीति द स्ट्रैटेजी 2030 जैसे कि जलवायु और आपदा लचीलापन का निर्माण करना, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना, क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और शासन और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना आदि को पूरा करने के लिए एक नेटवर्क शामिल हो गया है। एशियाई विकास बैंक ADB के जो अध्यक्ष हैं वो मात्सुगु अस्कावा जी हैं। विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के करियर के दौरान उन्होंने 2008 और 12 में लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीते हैं। लिन डैन के खेल के सभी प्रमुख खिताब हासिल किए हैं, जिसमें 5 विश्व चैंपियन के स्वर्ण पदक भी शामिल है और इनको एकल प्लेयर के रूप में बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है। केयर रेटिंग्स के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। केयर रेटिंग्स एक कंपनी है जो ये इस तरह का रेटिंग देती है। केयर रेटिंग एजेंसी कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ को घटा दिया है। ये उम्मीद है कि सकारात्मक वृद्धि के लिए केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से ही आएगी। मतलब केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र ही इस समय 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पॉजिटिव ग्रोथ दिख सकता है GDP में। अब बात करते हैं ग्लोबल भारत कार्यक्रम GBP प्रोग्राम को जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। कार्यक्रम को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मतलब MSME की बात हो रही है को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। SAP इंडिया वैश्विक उद्योग कार्यक्रम के तहत MSME को अपने उद्यम संस्थान नियोजन सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करेगा। मतलब जो वो लोग यूज़ करते हैं वह सॉफ्टवेयर इन लोगों को भी MSME को भी दिया जाएगा। MSME को B2B बाजार SAP एरिबा डिस्कवरी की खुली पहुंच होगी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ वह अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक का सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हैं। रूसी नागरिक संवैधानिक संशोधन पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में मतदान किया गया था। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 50% मतपत्र के
प्रसंस्करण के बाद परिणामों की एक प्रारंभिक टैली जारी की गई और कहा गया कि 76.24% नागरिकों ने संशोधन के समर्थन में मतदान किया है।